तो इंजीनियर्स, आपको भी ये सीखने का बुखार तो हो जाए तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज मैं हूँ ये साइट पे। और साइट पे मैं आज बताने वाला हूँ कि कंक्रीट की कास्टिंग के समय में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी यार चल रहा है गर्मी का समय, और गर्मी के समय में बड़ा प्रॉब्लम होता है आपको कास्टिंग करने में। आपने देखा होगा जब स्लैब की कास्टिंग करते हैं आप, जब कास्टिंग करते हैं उसके अगले दिन जब आते हैं या 4-5 घंटे बाद आप देखते हैं तो गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, कुछ हेयर क्रैक्स आपको दिखने लगते हैं स्लैब में। तो ये जो स्लैब होता है इसमें हेयर क्रैक्स आपको देखने को मिलता है, और वो जो है जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये यार स्लैब में ये क्या हो गया है। तो यहाँ पे कुछ कारण है इसके क्रैक्स आने के। तो पहले हम लोग कारण पे बात करेंगे, फिर हम लोग से बचेंगे कैसे इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ कारण, जैसे कि आप लोग जो क्या करते हैं, गर्मी का दिन रहता है तो सबसे पहला आपका फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या होता है ना, जब कंक्रीट की कास्टिंग हम लोग करते हैं तो 5 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर उसका होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं, आप साइड में उसको नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये कंक्रीट का टेम्परेचर इस रेंज पे आपको क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो आपको उस समय कास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब इतनी गर्मी होती है ना, तो अगर आप MS स्टील की अगर आप शटरिंग यूज़ करते हैं, उसमें भी आप सरिया बिछा के रखते हैं, तो सरिया जो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद जब कंक्रीट उसमें बॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं बना पाती है, तो उस गर्मी की वजह से क्या होता है ना, आपका जो सीमेंट आप डालते हैं यहाँ पे कंक्रीटिंग जो डालते हैं उसमें इवोपरेशन जो होता है, वाटर का इवोपरेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है। और बहुत ज़्यादा जब होता है, एक्सेस अमाउंट में हीट हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, तो क्रैक्स आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल क्रैक, या फिर श्रिंकेज क्रैक इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर हम लोग प्लास्टिक क्रैक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आता है क्रैक्स। मैंने बताया आपको कि क्रैक्स आने के जो मेजर चांस है, आप धूप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे मेजर कारण है इसका। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण, जैसे कि अगर अलग अलग बैच में अगर आपका स्लैब का वैल्यू अलग अलग आता है और उसमें सीमेंट की क्वांटिटी अगर अलग अलग होती है, तो उसमें भी क्रैक आने के चांसेस है। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है, जो हेयर क्रैक्स है वो आते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि और कौन कौन सा वजह से क्या आता है, ये जो क्रैक्स है वो होते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपका, ये जो हमारे यहाँ पे ढलाई जो हुआ है, इसके नीचे अगर आपने प्रॉप्स जो लगाए हुए हैं, वो जो प्रॉप्स जो लगाए हुए हैं अगर हार्ड सरफेस में लगा होगा ना, तो आपका एक सेटलमेंट क्रैक होता है, वो नहीं आता है। तो अगर क्या होता है, अगर आपने हार्ड सरफेस नहीं किया है, आपने बल्लिस को वहाँ पे लगाया हुआ है और वहाँ पे हल्का फुल्का भी डिफरेंस आता है, उसमें सेटलमेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपका सेटलमेंट क्रैक आता है। और ये जो सेटलमेंट क्रैक होता है ना, ये जो क्रैक होता है वो काफ़ी गहरा होता है। ये वाला जो क्रैक है आपके छत पे पूरे सीपेज ला सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। और अगर आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं तो वाइब्रेटर जरूर चलाइए, उसमें वाइब्रेटर चलाना मस्ट है आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, हम लोग एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक वाइब्रेटर नहीं चलाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप सीमेंट की क्वालिटी चेक करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी सीमेंट जो है बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन रहता है, तो क्या होता है, आपका हीट हाइड्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तेज गति से होता है। तो इसी मॉइस्चर को, लॉस को रोकना आपका मेन कंसर्न होना चाहिए, ताकि हमारा जो क्रैक्स है वो डेवलप ना हो। इसके अलावा जो सैंड जो आप लोग यूज करते हैं, वो सैंड जो है इसमें सिल्ट की कंटेंट जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सैंड की क्वालिटी चेक करते हैं कि 8% से ज्यादा उसमें सिल्ट की मात्रा वो ना हो, क्योंकि सिल्ट की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, क्रैक्स आपके आ सकते हैं। तो हम लोग इससे बचे कैसे? तो बचने का तरीका ये है कि जैसे आपका कास्टिंग हो रही है, तो कास्टिंग जैसे जैसे हो रही है ना, अगर आप दिन के टाइम में अगर कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कास्टिंग करते हुए, तो जो बैक साइड में जो कास्टिंग हो चुकी है 2 घंटे 3 घंटे अगर उसको हो चुका है, तो वहाँ पे पानी का छिड़काव कर सकते हैं आप गनी बैग्स को बिछाकर, ताकि वहाँ पे जो इवेपोरेशन है, मॉइस्चर का जो लॉस हो रहा है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा बचा सकें। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप बेस्ट सॉल्यूशन आपका, इसे मैं कहूँ, इतनी गर्मी के दिनों में जब हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार है, तो इस समय क्या कर सकते हैं, आप शाम के समय में आप छत का ढलाई जो है वो आप कर सकते हैं। मतलब आप हार्डली आप 3 से 4 बजे के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, कास्टिंग को कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और नाइट के टाइम पे अगर आप कास्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा क्रैक्स आने के चांसेस जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा इतनी टेम्परेचर है, इतनी धूप है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप पानी के टैंक में है जहाँ से आप कंक्रीट बना रहे हैं, वहाँ पे आप बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं। मतलब आपका जो पानी का टेम्परेचर है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या करना रहेगा, उसको मेंटेन करके रखना रहेगा। तो इसलिए आप उसमें बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं। जो पानी यूज करते हैं आप कंक्रीट बनाने के लिए, उसको आप इस तरह से ठंडा कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको एक और चीज़ है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, वो है वाटर सीमेंट रेशियो। अगर आपका बैचिंग प्लांट से अगर आपका RMC आ रही है साइड पे, तो आपको वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आप करते हैं, या पानी आप मिला देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पे एडमिक्सचर जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर सही अमाउंट में आपने ये चीज़ को नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपका, यहाँ पे आपने वर्केबिलिटी अगर बढ़ाने के लिए पानी को मिलाया है, तो उसमें क्या होगा, कंक्रीट में आपका एक्सेस मात्रा में वाटर जो है वो आ जाएगी, वो कंक्रीट के वॉल्यूम को बढ़ाएगी। जब इवोपरेशन होगा तो वहाँ से क्या होगा, कुछ वाइड जो है खाली होते जाएंगे और वहाँ पे जो है आपका क्रैक जो है वो डेवलप होती जाएगी। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें।
और आप लोग को मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो हेयर क्रैश आते हैं स्लैब में कास्टिंग के समय में इस गर्मी में, उसके और भी क्या क्या कारण है वो आप मुझे बताइए कमेंट करके।